हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आज आपके लिए यहाँ पर लेकर आया हूँ जियोग्राफी का जो क्लास 7 का सेकंड चैप्टर है, उसके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर बनते हैं वो मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर आया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। हमारा पहला ही क्वेश्चन है, महाद्वीपीय सहंती में परपट्टी की गहराई कितनी होती है। ठीक है, कि जो महाद्वीपीय सहंती होती है उसमें परपट्टी की गहराई कितनी होती है। 30 किलोमीटर, 35 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 45 किलोमीटर। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 35 किलोमीटर जो होती है महाद्वीपीय सहंती में, महाद्वीपीय क्षेत्रों में जो परपट्टी होती है उसकी गहराई 35 किलोमीटर की होती है। और ये जो परपट्टी होती है महाद्वीपीय क्षेत्रों की, महाद्वीपीय सहंती की, ठीक है, ये जो परपट्टी होती है हमारे पास, ये बनती है सिलिकॉन और एल्युमिनियम की। Cl इसको बोलते हैं, Cl। ठीक है, सी और सिलिकॉन, एल्युमिनियम के लिए Al, और ये टोटल हो गया Cl। तो आपसे ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि Cl से किसका निर्माण हुआ है। तो महाद्वीपीय क्षेत्रों की परपट्टी का निर्माण जो होता है वो Cl से हुआ है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो चलिए अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, महाद्वीपीय सहंती में परपट्टी की गहराई कितनी होती है। ठीक है, तो हमें अब बताना है महासागरीय सहंती। अब पिछली महाद्वीपीय थी तो महासागरीय हमें बतानी है। ठीक है, तो महासागरीय जो सहंती होती है उसमें परपट्टी की गहराई होती है यहाँ पर कितनी, 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर यहाँ पर परपट्टी की जो सहती होती है वो होती है, और ये बनती है सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम से। सीमैग इसको बोला जाता है। फर्स्ट वन इज द Cl एंड द सेकंड वन इज सीमैग। ओके, तो ये बनती है महासागरीय सहती में जो परपट्टी होती है सीमैग से, सिलिकॉन और मैग्नीशियम से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। परपट्टी के नीचे मेंटल की गहराई कितनी है। तो जो हमारी परपट्टी है, सबसे ऊपर जो होती है वो परपट्टी होती है, उसके नीचे मेंटल होती है, उसके नीचे होती है क्रोड। ठीक है, तो ये जो परपट्टी है, इस परपट्टी के नीचे यहाँ तक जो हमारे पास मेंटल है, इस मेंटल की परपट्टी से मेंटल की गहराई हमें बतानी है। तो ये कितनी होती है। तो देखिए, परपट्टी से मेंटल की जो गहराई है वो हमारे पास होती है 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर। ठीक है, 2900 किलोमीटर ये की गहराई होती है मेंटल की परपट्टी से। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे गहरी खान कहाँ स्थित है। नाजरीमा, जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका या मिस्र में। देखिए, इसका राइट वन आंसर हो जाएगा साउथ अफ्रीका में जो है वो विश्व की सबसे गहरी खान है। और यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर किम्बरले खानें भी पाई जाती हैं, हीरों के लिए जो प्रसिद्ध हैं, सोने के लिए जो प्रसिद्ध है। ठीक है, तो अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की त्रिज्या क्या है। हमें यहाँ पर रेडियस ऑफ द अर्थ बताना है। अर्थ है ये, इसका रेडियस हमें यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो जो अर्थ का रेडियस होता है वो हमें यहाँ पर बताना है। तो ऑप्शन ए है 6300, ऑप्शन बी है 6350, ऑप्शन सी है 6371 या ऑप्शन डी 6400। तो देखिए, यहाँ पर जो अर्थ की जो त्रिज्या होती है, जो रेडियस होता है वो होता है 6371। कितना होता है, 6371 किलोमीटर इसकी त्रिज्या होती है, 6371 किलोमीटर। ठीक है, तो अब मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि पृथ्वी का जो टोटल आयतन है, टोटल वॉल्यूम है, एक आयतन है इसका, उसके 0.5% भाग में जो है वो परपट्टी पाई जाती है। ठीक है, 16% क्षेत्र में मेंटल पाई जाती है, और जो बाकी बचा हुआ क्षेत्र है 83%, उसमें क्रोर जो है या कोर पाई जाती है। ठीक है, तो ये भी आपको कंपोजिशन याद रखनी है एक पृथ्वी के आयतन की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का क्रोर किन पदार्थों के निर्माण से बना है। निकल प्लस एल्युमिनियम, निकल प्लस मैग्नीशियम, निकल प्लस आयरन या निकल प्लस मैग्नीशियम। तो आपको पता है सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम जो है इससे बनी है महाद्वीपीय क्षेत्रों की सहती। तो ये तो नहीं होगा भाई साहब। ठीक है, सेकंड आता है हमारे पास निकल प्लस एल्युमिनियम। तो देखिए, ये भी नहीं होता, मैग्नीशियम भी नहीं होता। यहाँ पर होता है निकल प्लस आयरन, निफे इसको बोलते हैं। ये पेपर में सीधा पूछा जाता है कि महाद्वीपीय क्षेत्रों की जो सहती है वो किससे बनी है। निफे लिखा जाता है इसको, निफे। हिंदी में कैसे लिखा जाएगा, ऐसे आपको हिंदी के रूप में लिखा जाएगा निफे, निफे से बनी होती है। ठीक है, निफे निकल प्लस आयरन से बनी होती है क्रोड। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं।
द्रवित मैग्मा से बने सेल कहलाते हैं, कि जो द्रवित मैग्मा होता है जो ज्वालामुखियों से निकलता है, ठीक है, तो उससे बने सेलों को क्या कहते हैं। तो इसका राइट वन आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आग्नेय सेल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। पृथ्वी की सबसे पतली परत कहलाती है, जो पृथ्वी की जो सबसे पतली परत है, आपने देखा कि मेंटल जो है वो 16% भाग को जो है कवर करती है, को 83% भाग को कवर करती है, और जो परपट्टी है, ठीक है, वो मात्र और मात्र 0.5% जो वॉल्यूम है उसको कंटेन करती है। तो यहाँ पर सबसे पतली परत कौन हो जाएगी, परपट्टी यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेल जिसमें जीवाश्म होते हैं, जिनमें जीवाश्म होते हैं वह होते हैं अवसादी सेल। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रेनाइट किसका उदाहरण है। तो ग्रेनाइट यहाँ पर देखिए, ग्रेनाइट जो है ऑप्शन दिए गए अंतर्वेदी आग्नेय सेल, अवसादी सेल, बहिर्वेदी आग्नेय सेल, मेटामॉर्फस सेल, यानी कि कायंत्रित सेल। तो यहाँ पर इसका राइट वन आंसर हो जाएगा अंतर्वेदी आग्नेय सेलों का एक उदाहरण है ग्रेनाइट। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं बहिर्वेदी का एग्जाम्पल। तो बहिर्वेदी का एग्जाम्पल ये देखिए, बेसॉल्ट जो है वो बहिर्वेदी आग्नेय सेलों का एग्जाम्पल है, बेसॉल्ट। और बलुआ पत्थर जो होते हैं वो अवसादी सेलों का एक उदाहरण है। स्लेट और संगमरमर जो है यहाँ पर कायंत्री सेलों का उदाहरण है, और चूना पत्थर यहाँ पर अवसादी सेलों का एक उदाहरण है। ठीक है, तो आपको ये पता होनी चाहिए, क्योंकि पेपर में अगर आपसे ये नहीं पूछेगा, ऊपर का कुछ नहीं पूछेगा, तो आपसे यहाँ से ज़रूर पूछेगा कि भैया संगमरमर जो है वो कौन से प्रकार की सेल से बना होता है। तो एक कांकृत सेल का बना होता है संगमरमर, या फिर स्लेट पूछेगा। ठीक है, लेकिन बलुआ पत्थर जो होता है वो अवसादी होता है, और चूना पत्थर भी अवसादी सेलों से बना होता है। ठीक है, तो थैंक यू गाइस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और ऐसी अनदर इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप प्लेलिस्ट पर बने रहें। मैं आपके लिए जो है नई नई वीडियोस लेके आता रहूँगा। हर चैप्टर वाइज आपके लिए पूरी जियोग्राफी कराई जाएगी, और पूरी इकोनॉमिक्स यहाँ पर कराई जाएगी, जो कि रमेश सिंह की एक पुस्तक है 13th एडिशन। उसके सारे क्वेश्चन आपको जो है रमेश सिंह से एक्सट्रैक्ट कर करके आपको यहाँ पर कराए जाएंगे। तो उससे बाहर आपके लिए कुछ भी नहीं आएगा पेपर में। अगर आप इनको समझ लेते हैं, कर लेते हैं, तो आप पेपर में एक अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। ठीक है, थैंक यू गाइस।